टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी जो है वो टॉपिक है किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। और दोस्तों ये कौन सा पार्ट है? हमारा पार्ट नंबर 4। और अभी तक हम इसके 3 पार्ट कर चुके हैं दोस्तों। और मेरी स्पेशल रिकमेंडेशन आप सबसे कि पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखें, फिर जाके आप पार्ट 4 पे आए, ताकि आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि एजुकेशन और जीके से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो टाइम टू टाइम आप लोग तक दोस्तों पहुंचती रहे। और दोस्तों चलिए आप डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी सीख लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे सामने सामने दिखाई दे रहा है। दोस्तों व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी? क्या होती है डेलीगेशन? समझेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। ध्यान दीजिए, डेलीगेशन का नाम ही समझ में आता है, बिल्कुल नाम पढ़ के समझ में आ रहा है क्या होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है देना, किसी को भी क्या देना? ऑथोरिटी देना। डेलीगेशन टू डिलीवर्ड, कुछ भी देना डेलीगेशन है। डेलीगेशन का मतलब है कि किसी को कोई चीज देना। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज देंगे, समझिए बात को। ऑर्गेनाइजेशन में क्या किसी को चीनी देंगे, चाय पत्ती देंगे? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी को क्या देता है? वर्क देता है, ऑथोरिटी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। ये सब डेलीगेट होते हैं। मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड डेलीगेशंस। डेलीगेशन का मतलब होता है देना। क्या देना? ऑथोरिटी देना। कौन ऑथोरिटी देगा भाई, बताओ मेरे को। ऑर्गेनाइजेशन में कौन किसको ऑथोरिटी देगा? तो बिल्कुल सिंपल वे में मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, और आप पूरी वीडियो के अंदर में बने रहें। ध्यान दीजिए, ये कंपनी का कौन है? डायरेक्टर है। डायरेक्टर साहब बैठे हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सब समझदार है कि कौन होता है डायरेक्टर? तो यस, ओनर ऑफ ए कंपनी। कंपनी का मालिक जो है वही डायरेक्टर है। क्या बात है, बहुत सिंपल सी बात। डायरेक्टर ने क्या कर दिया? मैनेजर अपॉइंट किया और जनरल मैनेजर को अपॉइंट किया और जनरल मैनेजर को कुछ ऑथोरिटी दी। जनरल मैनेजर ने अपने नीचे में अकाउंटेंट, सेल्स मैनेजर और मैनेजर से अपॉइंट किया और उनको क्या दी? ऑथोरिटी दी। उन्होंने अपने नीचे में क्या अकाउंटेंट रख रखा है, एक अकाउंटेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट का है, उसको ऑथोरिटी दी। उसने अपने नीचे में, आप लोगों ने सुना होगा पेटी कैश बुक, याद होगा। पेटी कैश बुक क्या था? पेटी कैश बुक क्या था? ध्यान दीजिए, पेटी कैश बुक के अंदर में आपने क्या किया था? पेटी कैश बुक में एक छोटा मोटा खाता दे दिया। आपने कह दिया अपने गार्ड को, जो आपके पास में एक गार्ड बैठा हुआ है, किस पे? मेन गेट पे आपके कोई गार्ड बैठा हुआ, उसको आपने कह दिया कि आप 2000 रुपए पर मंथ एक्सपेंस कर सकते हो। अब बात आती है कौन से एक्सपेंस कर सकते हो? तो सारे छोटे मोटे खर्चे, जैसे पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज, कुछ भी आपको पोस्ट करना है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। या फिर छोटा मोटा खर्चा क्या? टी वगैरह का कोई एक्सपेंस है, या न्यूज़पेपर का कोई बिल है। इस टाइप से कोई भी अगर छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको क्या गार्ड अपने हैंड पे या छोटा अकाउंटेंट अपने हैंड पे निपटा लेता है। उसको अथॉरिटी दे दी, आप 2000 रुपए तक का एक्सपेंस कर सकते हो। लेकिन अगर ये बात 20,000 रुपए तक आ गई तो उसको क्या है? स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। उसको परमिशन लेना पड़ेगा, किसका? अकाउंटेंट का। यहां तक इसको दे रखी है अथॉरिटी की 20,000 रुपए तक आप एक्सपेंस कर सकते हो। इससे ऊपर का अगर बिलिंग आता, मानिए कि 20,000 रुपए से ऊपर, तो कहते हैं कि मैनेजर के असाइन की जरूरत पड़ेगी 2 लाख रुपए तक का। और इससे भी ऊपर जाता है 20 लाख रुपए तक का, तो जनरल मैनेजर कहता है भाई मैं असाइन करूंगा, मैं सिग्नेचर करूंगा, मेरे से पहले आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तब जाके पेमेंट होगी, वरना पेमेंट नहीं होगी। और डायरेक्टर साहब कहते हैं भाई कम से कम 2 करोड़ से नीचे आना ही मत मेरे पास में। तो सबको एक क्या दे दी है? ऑथोरिटी दे दी, आप इतना एक्सपेंस कर सकते हो। ऑथोरिटी किसी भी टाइप से हो सकती है। देखिए कैसे, प्रोडक्शन वाले को बुलाया जनरल मैनेजर ने कहा थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि बहुत सिंपल होगा। पहले एक अंदर में मैंने आपको एग्जांपल दे चुका हूं, दूसरा एग्जांपल हम आपको समझाने जा रहे हैं। जनरल मैनेजर ने बुलाया प्रोडक्शन वाले को, प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया और बोला भाई एक बात बताओ मेरे को, आप पूरे साल में कितना एक्सपेंस कर देते हो, कितना प्रोडक्शन पे खर्च कर देते हो? कहता सर अराउंड 18 लाख रुपीस मेरा प्रोडक्शन पे खर्च होता है। कहता भाई दिया तुझे, दिया 18 लाख रुपए, 18 लाख तेरे। अब तेरी मर्जी है रॉ मटेरियल कहीं से खरीद, तेरी मर्जी है कहीं से भी प्रोडक्ट को अरेंज कर, तेरी मर्जी है कैसे भी चैनलाइज कर, कैसे भी वर्कर लेकर आ, कैसे वर्कर की पेमेंट कर, और मुझको पूरे साल में प्रोडक्शन करके दे। मैंने तुझे 18 लाख रुपीस अलॉट कर दिए, इससे ज्यादा खर्च नहीं करना, ये आपकी लिमिट है, इससे ऊपर बियॉन्ड नहीं जाना है। आपको इसके अंदर अंदर में काम करना है और कंपनी का टारगेट क्या करना है दोस्तों? अचीव करना है। ये आपको क्या दे दिया जनरल मैनेजर ने? प्रोडक्शन वाले को क्या दे दिए? ऑथोरिटी दे दी। यही है डेलीगेशन। जब पूरी ऑथोरिटी अपने हाथ में हो तो डेलीगेशन कैसे हो सकता है? और बिना ऑथोरिटी दिए कोई ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती है दोस्तों। आप नॉर्मल तरीके से समझिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा डायरेक्टर नहीं होता है, हमेशा अपनी सीट पे अवेलेबल नहीं मिलेगा।
क्योंकि वो कैसे सीट पे अवेलेबल हो सकता है, सभी काम उसको नहीं करना, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, डेलीगेट कर रखा है, क्या चीज, ऑथोरिटी को, ऑथोरिटी डेलीगेट कर लिया, बांट दिया है ऑथोरिटी सबको कि इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी है, इस टाइप से पूरा का पूरा उसने बांट दिया और उसी वे में काम होता है। दोस्तों ये दो एग्जांपल मैंने आपको बताया जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक तरफ मैंने प्रोडक्शन वाले का एग्जांपल दे दिया और दूसरी तरफ पेटी कैश बुक का एग्जांपल दे दिया, बिल्कुल सिंपल वे के अंदर में। मतलब क्या, आपको ऑथोरिटी दे दी गई है, आपको डेलीगेट किया ऑथोरिटी आपको दे दी गई है, आप इस तरीके से काम पूरे साल में कर सकते हैं, मंथ में कर सकते हैं, क्वार्टर में कर सकते हैं, यह आपको ऑथोरिटी मिली हुई है। दोस्तों एक्चुअली क्या है, कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मिल गई, ऑथोरिटी नहीं मिली। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेवारी आपकी है, कोई दिक्कत होती है लेकिन आपके पास कोई पावर ही नहीं है, तो ये चीज भी ऑर्गेनाइजेशन में गलत हो जाती है। दोस्तों आइए अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है दोस्तों आगे की वीडियो के अंदर में। आइए नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, वाह जी वाह, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का मतलब मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, कैसे डेलीगेट किया जा रहा है, यहां पे ऑथोरिटी दिया जा रहा है, यहां पे किसको देंगे ऑथोरिटी, सुपीरियर देगा ऑथोरिटी, किसको देगा सुपीरियर ऑथोरिटी, जूनियर को देगा ऑथोरिटी, सबऑर्डिनेट्स को देगा ऑथोरिटी, कलीग को देगा ऑथोरिटी, इन सबको क्या देगा, ऑथोरिटी बांटेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हर जगह ऐसा होता है, सबकी ऑथोरिटी होती है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो टीचर की ऑथोरिटी अलग होती है, आपके ऊपर जो क्लास टीचर है उसकी ऑथोरिटी अलग होती है, इंचार्ज है उसकी ऑथोरिटी अलग होती है, वाइस प्रिंसिपल एडमिन है सबकी ऑथोरिटी अलग होती है, प्रिंसिपल की ऑथोरिटी अलग होती है। दोस्तों सबकी ऑथोरिटी अपनी अपनी अलग होती है। आप बताइए, अगर आपको कभी स्कूल में लीव चाहिए तो क्या आपको किसी पीएन ने लीव दिया, आपको नहीं दे सकता है। आपको कम से कम मिनिमम टीचर या क्लास टीचर या फिर आप लोग का इंचार्ज या फिर कोऑर्डिनेटर्स जो भी हैं वो आप लोगों को क्या देंगे दोस्तों, वही आप लोगों को लीव देंगे, वही लीव पे साइन करेंगे, यस लीव आर ग्रांटेड और नॉट ग्रांटेड। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में उनको क्या मिली हुई है, यस ऑथोरिटी मिली पड़ी है। ऑथोरिटी कैसे, बाय पावर ऑफ डेलीगेशन से डेलीगेट किया, ऑथोरिटी दी है, किसने दी है, डायरेक्टर ने दी है। कैसे दी है, बाय रूल्स, बाय कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू दी गई है, मेमोरेंडम के थ्रू दी गई है। व्हाट इज मेमोरेंडम, आप लोगों को बिजनेस स्टडी क्लास 11th में बहुत डिटेल में दोस्तों डिस्कस करके आए होंगे और अब हमारी वीडियो में डिस्कस हो चुका है। तो दोस्तों आइए डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी क्या है। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी के अंदर में पहला पॉइंट, पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं। इट मीन्स, क्या मतलब है भाई इसका, इट मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ ऑथोरिटी टू सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स को ग्रांट करना, देना। क्या दे रहे हो, चीनी चाय पत्ती नहीं भाई, ऑथोरिटी दे रहे हो। क्या दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल, ग्रांटिंग ऑफ ऑथोरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट। लिमिट दे दिया, याद करो मैंने बताया था पेटी कैश बुक वाले को लिमिट दी है 2000 रुपए पर मंथ आप एक्सपेंस कर सकते हो, ये 20,000 तक नहीं पहुंच सकता। क्यों, क्योंकि आपने लिमिट दे दी, प्रिस्क्राइब लिमिट, वो जो लिमिट है उसका दायरा है, उसमें रह के खर्च कर भाई, बाहर मत जा। बिल्कुल सिंपल। द मैनेजर हु डेलीगेट द ऑथोरिटी, जो मैनेजर है जो डेलीगेट कर रहा ऑथोरिटी, होल्ड्स हिज सबऑर्डिनेट्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क। और जो मैनेजर होगा उस पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस काम की, क्योंकि उसने ऑथोरिटी उसको डेलीगेट करी है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मैनेजर की। 2000 रुपए आपने किसको दे दिए, दे दिए जी गार्ड को। समझो बिल्कुल सिंपल, पहले दिन गार्ड आया और पहले दिन उसे जॉब करना था। एक बात बताओ दिमाग लगा के, अगर 2000 रुपए एक दिन के होते हैं तो 30 से मल्टीप्लाई करते हैं 60,000 रुपए, क्या गार्ड की सैलरी 60,000 रुपीज होगी? नॉर्मल कंडीशन नहीं होगी। आपने गार्ड को पहले दिन ही दे दिए 2000 रुपए, जा भाई, और पेटी कैश बुक के लिए तुझे खर्चा दिया, गार्ड उसको लेके भाग ही गया। भाई लो कर लो भाई, क्या कर लोगे अब उस 2000 के पीछे पीछे थोड़ी ना भागोगे एक सिटी से दूसरे सिटी। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों। तो हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो रहे, ऑथोरिटी दे तो रहे हैं, लेकिन उसकी होल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उस अकाउंटेंट की होगी जिसने उसका पैसा दिया। दोस्तों ये चीज भी देखना होता है, कैसे, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में। तो पहली चीज समझ में आ गई, आप डेलीगेट करें कोई इश्यू की बात नहीं, लेकिन होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। आपको टीचर लीव तो दे रहा है, लेकिन क्लास टीचर को पता होना चाहिए कि ये बच्चा लीव पे जा रहा है, और इंचार्ज जो है उसको पता होना चाहिए, और तो और वाइस प्रिंसिपल को पता होना चाहिए। मतलब 2 और 3 ऐसी पावर होनी चाहिए जिसको पता हो कि कौन सा बच्चा जा रहा है। और अगर गेट पास बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पीटीआई को भी पता चल जाएगा कि ये बच्चा घूम नहीं रहा, छत टाप के नहीं भाग रहा है, ये बच्चा जा रहा है। कैसे, ग्रांटिंग, इसे दी गई है छुट्टी, छुट्टी देने के बाद जा रहा है। कहते ना सिंपल सा है, चलो देख के देखो, आपको बिल्कुल दोस्तों समझ में आने वाला है।
आइए हम नेक्स्ट कर लेते हैं, क्या है प्रोसेस एंड द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के क्या तत्व है, क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या चीजें होती है डेलीगेशन, बताइए। बताओ कितना सिंपल है भाई डेलीगेशन के बारे में पार्ट्स। ऑथोरिटी, तीन चीजें, ऑथोरिटी पावर दे दी। ऑथोरिटी का मतलब पावर है भाई, गोली मार दो पावर है। ऑथोरिटी का मतलब पावर दे दी, जो मर्जी कर लो भाई, पावर है तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पावर का मिसयूज भी नहीं करना, इसके लिए एक दूसरी चीज चिपका दी, क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बात है भाई, क्या बात है, कितना सिंपल। पुलिस वाले को दे दिया रिवॉल्वर, रख के तो जेब में घूम रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि अंधाधुंध सबको गोली मार देंगे, ऐसा रूल नहीं है। वो इसलिए है ताकि उसकी सेफ्टी हो, वो इसलिए है ताकि दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके। यही इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब आपको अथॉरिटी दे रखी है गोली चलाओ, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रखी है कि किसी बेगुनाह को नहीं लगनी चाहिए। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और थर्ड स्टेज अकाउंटेबिलिटी। पता भी तो होना चाहिए कि किसको कितने रिवॉल्वर के क्या दे रखे हैं, बुलेट्स दे रखे हैं, सबके बारे में डिटेल डायरी में मेंटेन होता है। कितना सिंपल सा है, मतलब हर चीज का लेखा जोखा रखना क्या है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंट क्या है, लेखा जोखा रखो भैया। मुनीम हो आप लोग, हाँ चित्रगुप्त हो तो क्या कर रहे हो, चित्रगुप्त का काम भैया बताओ, चित्रगुप्त साहब क्या काम कर रहे हो, लेखा जोखा रख रहे हो। तो चित्रगुप्त का काम अकाउंटेंट मतलब क्या चीज है, पूरी तरीके से सबका लेखा जोखा रखना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। वाह जी वाह। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पता होना चाहिए किसने कितना यूज करा, क्या यूज करा और कैसे यूज करा। दिस इज द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के एलिमेंट्स है। पहला ऑथोरिटी, द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन। आपको डिसीजन की पावर दे दी गई, आप जाओ कोई भी डिसीजन लो, कोई दिक्कत नहीं, इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ अदर, इस टाइप से ताकि वो गाइड कर सके दूसरे को भी। और ऑथोरिटी इज दैट द पावर विच इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ अदर्स, इस टाइप से काम करना ताकि दूसरे को इन्फ्लुएंस भी कर सके। आपको ऑथोरिटी दे दी गई ताकि आप इन्फ्लुएंस कर सको, उस इन्फ्लुएंस से क्या कर सको, वर्क कर सको। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। ये एक सबऑर्डिनेट्स की ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी है कि जो आपको पावर मिली है उस पावर के अकॉर्डिंग में आपको क्या करना है, काम करना है। दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके ऊपर जिम्मेवारी भी है इस चीज की। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन ए सुपीरियर इशू ऑर्डर, जब कभी सुपीरियर इशू करता है कैसे ऑर्डर, इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसकी। मतलब मानिए सुपीरियर ने आपको काम कहा कि आपको ये प्रोजेक्ट जो है सबमिट करना है, आपको मिल गया दोस्तों यहां पे एक प्रोजेक्ट, आपको सुपीरियर ने एक प्रोजेक्ट दे दिया। जैसे उसने आपको प्रोजेक्ट दिया, इशू किया ऑर्डर कि आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, विद इन 3 days इसे कंप्लीट करो, तो आपकी ये क्या बन गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। टीचर ने कहा 2 डंडे लगेंगे बेटा, फटाफट कॉपी बनाओ, तो बच्चा क्या करेगा, कॉपी बनाने भागेगा। क्यों भागेगा, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी है कि टीचर ने आपको काम दिया तो आपको करना पड़ेगा। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एकदम से अगर कोई हमसे सीनियर बोलता है। अगर पेरेंट्स बोलते हैं बेटा सुबह नहाओ, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुबह नहाना, ऐसे खाली नहीं बैठ सकते बिना नहाए। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा है दोस्तों। इससे सिंपल भी कुछ हो सकता है क्या, नहीं जी नहीं हो सकता। अंदर से आवाज आई, यस। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी, बताया ना चित्रगुप्त भैया। जैसे बोले अकाउंटेंट वैसे दिमाग में आए क्या, चित्रगुप्त। ओके, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, व्हेन ए सुपीरियर असाइन सम वर्क। अगर कोई हमसे बड़ा, हमसे सुपीरियर, कौन हमसे सुपीरियर, आप जिस पोस्ट पे उससे ऊपर सारे सुपीरियर हो गए ना, आप जिस पोस्ट से ऊपर सुपीरियर हो गए। भाई सिंपल सी बात है, किसी कंपनी के अंदर में अगर कोई वर्कर तो उससे सुपीरियर कौन होगा, यस कौन होगा, मैनेजर नहीं भाई, समझ के बोलो, सुपरवाइजर, लीडर्स, उससे सुपीरियर है। और उससे सुपीरियर कौन है, उससे सुपीरियर है फंक्शन ऑफ मैनेजर, जिसमें प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर आता है। उससे सुपीरियर कौन है, जनरल मैनेजर्स। उससे सुपीरियर कौन है, सीईओ ऑफ ए कंपनी। और उससे सुपीरियर कौन है, यस द एमडी, द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, यस। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है, व्हेन ए सुपीरियर असाइन सम वर्क टू ए सबऑर्डिनेट्स। जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को काम देता है क्या करने के लिए, कंप्लीट, ही इज आंसरेबल। उसका आंसर किससे मांगेगा, उससे मांगेगा। वो पूरी तरीके से लायबल है उसका आंसर देने के लिए। बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या काम मिला, काम टास्क मिला, उसे कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, 2 चीज, या तो कंप्लीट हुआ या कंप्लीट नहीं हुआ। हुआ तो आप भी आंसर दोगे किस टाइप से आपने कंप्लीट किया,
क्या इसके अंदर में आप लोग नेगोशिएट कर सकते हो, और दूसरा नहीं कंप्लीट हुआ तो क्या रीजन था आप दीजिए। मतलब प्योरली अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, उसी की हो जाएगी। तो दोस्तों डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर में 3 एलिमेंट्स हो चुके हैं, क्या, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। दीज आर इंपॉर्टेंट फंक्शन। दोस्तों आप लोग ध्यान दे रहे होगे, 15-15 20-20 मिनट सिर्फ एक स्लाइड के ऊपर में हम लोग लगा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को ज्यादा समझ में, अगर हम समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट स्टेप पे हम कैसे जा पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोस्तों ये चौथा पार्ट है जो बन रहा है, और हो सकता है कि एक और पार्ट बने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर को ब्रीफ में समझ में आए। बहुत बच्चों को ऑर्गेनाइजेशन समझ में नहीं आती है, रट्टू तोता हो गए। नहीं, रटना नहीं है। ओरिजिनल लाइफ के अंदर में हर सिचुएशन जो है चेंज होके आएगी, डायनेमिक होके आएगी। अगर आप रटोगे तो कैसे बात बनेगी। हाँ, इमेजेस मैंने कम डाले हैं, कोई इशू की बात नहीं है, विदाउट इमेजेस भी आप लोग कर सकते हो। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। भाई क्यों जरूरी है, हम तो ना करेंगे डेलीगेशन। भाई बिल्कुल बताओ, एक बात बताइए, न्यूज़पेपर का बिल आया, अगर न्यूज़पेपर का बिल आता है और न्यूज़पेपर के बिल के लिए कोई बंदा अवेलेबल नहीं है पेमेंट करने के लिए, डायरेक्टर कहता है जब तक मेरे साइन ना हो पेमेंट नहीं होनी चाहिए। बताओ वो फर्म कितने दिन चलेगी? नहीं चलेगी दोस्तों। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि हर काम अगर डायरेक्टर करेगा तो फर्म कितने दिन चलेगी? क्योंकि उसको क्या करना चाहिए, अथॉरिटी बांट देनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देनी चाहिए, किसको, लोगों को। अगर वो नहीं करता है तो फर्म ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि वो इंडिविजुअल एक आदमी सभी काम नहीं कर सकता है। दिस इज कॉमन सेंस। तो आइए अब जान लेते हैं दोस्तों कि क्यों जरूरत पड़ती है इसकी। आप लोग तो सब जानते ही है क्यों जरूरत पड़ती है, और आप लोग खुद भी चाहो तो बहुत सारे पॉइंट्स बता सकते हो। वेरी गुड, आइए अब आगे जान लेते हैं। पहला, रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्कलोड। जैसे ही काम दिया किसको, लोगों को, जैसे ही काम दिया वर्कलोड कम हो गया। भाई डायरेक्टर या मैनेजर ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं अगर उन पे वर्कफोर्स मतलब काम का प्रेशर ज्यादा ना हो। तो इसलिए क्या करते हैं, डेलीगेशन करते हैं, काम का बंटवारा करते हैं, ऑथोरिटी पावर बांट देते हैं लोगों के बीच में, ताकि वो क्या कर सके, ज्यादा खुल के काम कर सके। यस, इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ ऑफिसर। ऑफिसर के वर्कलोड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। दैट कैन thus यूटिलाइज देयर टाइम्स इन मोर इंपोर्टेंट एंड, जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी स्लाइड चेंज होगी, इन मोर इंपोर्टेंट एंड क्रिएटिव वर्क्स। ये आगे इंपोर्टेंट लाइन कि इससे क्या होता है, ज्यादा वो क्रिएटिव वर्क्स कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है इंप्लॉय डेवलपमेंट। मान के चलिए कि एक मैनेजर था, उस मैनेजर को आपने क्या दिया, काम दिया। अगर वो मैनेजर किसी जनरल मैनेजर का काम अच्छे परफॉर्म कर लेता है, जनरल मैनेजर जाते समय ऑथोरिटी दे देता है किसको, मैनेजर को, प्रोडक्शन वाले को, कि भाई प्रोडक्शन का तो तू काम कर, कोई इशू की बात नहीं, साथ में मेरा भी काम कर। इस सिचुएशन पे क्या होगा, मान के चलिए कि कंपनी से जनरल मैनेजर जा चुका, छोड़ के जा चुका, तो क्या होगा, जो मैनेजर है वो जनरल मैनेजर की क्या ले सकता है, सीट ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्या हो चुका है, अपने आप को डेवलप कर चुका है। डेवलप कब होगा, जब किसी को ऑथोरिटी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डेवलप होगा। पिताजी बाइक लेके आपके फरीदाबाद से दिल्ली जा रहे हैं, फरीदाबाद से गुड़गांव जा रहे हैं, आप डेली बाइक के पीछे बैठ के जाते हो, बेटा रास्ता याद नहीं होने वाला। क्यों नहीं याद होने वाला? क्योंकि आप लोगों के सर पे बात पड़ी नहीं है। आप लोग जब तक खुद ड्राइव करके नहीं जाओगे आपको रोड के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप जब जाओगे तो पीछे बैठे सिर्फ पेड़ पौधे और कारें देखते रहोगे, बाकी कुछ भी नहीं देखोगे। ये ऐसा होता है हमारे साथ में कि बच्चा क्या है 10, 12, 13, 14, 15 साल तक हो जाता है, लेकिन वो अकेले नहीं जा पाता। रीजन क्या है? क्योंकि हमेशा बाइक के पीछे ही बैठ के गया, वो रोड को कभी ध्यान ही नहीं देता कि रोड कैसे मुड़ रही है, हमें कहां से मुड़ना है, क्या टर्न करना है। इस सिचुएशन से वो नहीं जा पाता है। यही रियल है। क्यों? आप डेवलप तभी हो सकते हो जब आपको ऑथोरिटी दी जाएगी, आपको पावर दे दी कि ले भाई कुर्सी पे बैठा काम कर, जनरल मैनेजर का कहता है यस, प्रॉब्लम्स आएगी उसे फेस करेगा तो अपने आप को डेवलप करेगा। दिस इज द पॉइंट, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। तो लिखा एम्प्लॉइज गेट मोर अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिलती है, किस चीज की अपॉर्चुनिटी मिलती है, टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर सकता है। टैलेंट का इस्तेमाल कर तभी सकता है जब वह यूज करेगा। दोस्तों बहुत बड़े इंसान ने कहा था आप कितने काबिल हो इंपॉर्टेंट नहीं, आप कितने काबिल हो इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक उसे परफॉर्म करने के लिए जिंदगी आपको मौका नहीं देती। जब तक आपको मौका ना मिले, जब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, तब तक आप परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद ही आप अपना टैलेंट क्या है सबके सामने ला सकते हो दोस्तों, उससे पहले आप ला नहीं सकते। ये इंपॉर्टेंट की लाइन है। मतलब टैलेंट इंपॉर्टेंट है तो सही, लेकिन उतना नहीं अगर जब तक आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। ये बात यही कहता है।
क्विक एंड बेटर डिसीजंस आर पॉसिबल। बहुत अच्छा डिसीजन और जल्दी डिसीजन हो जाता है किसके अंदर में, अगर किसी को हम क्या कर देते हैं, डेलीगेशन कर देते हैं ऑथोरिटी को। ऑथोरिटी दे दी, भाई अकाउंटेंट आप खुद ले लो डिसीजंस, 20,000 तक की जो डिसीजंस आप खुद ले लो, तो क्या होता है वह बहुत जल्दी इजी मैनर से फटाफट काम करके दे देगा। द सबऑर्डिनेट्स आर ग्रांटेड सफिशिएंट ऑथोरिटी, अगर उसको सफिशिएंट ऑथोरिटी मिलती है, सो दे नीड नॉट टू गो टू देयर सुपीरियर फॉर टेकिंग डिसीजन कंसर्निंग दी रूटीन मैटर। जो भी रूटीन मैटर है उसके लिए कभी वो सुपीरियर पे नहीं जाएगा, किसके लिए, ताकि ग्रांट कर दो परमिशन, वह खुद डिसीजन दोस्तों ले लेगा। हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, इससे क्या होता है, मोरल, मोरल का मतलब सबऑर्डिनेट्स के साथ में मोरली वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स दे गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले देयर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। अपनी एफिशिएंसी को, अपनी कैपेसिटी को ग्रूम करने का एक जो मौका मिलता है, वह मौका जो है वही क्या है, डेलीगेशन है। देन फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, बेटर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं, ऐसी कोई धरती पे चीज नहीं जिसमें कोऑर्डिनेशन ना हो। विदाउट कोऑर्डिनेशन सब कुछ फेल है। कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, तालमेल होना जरूरी है। लास्ट टॉपिक पे आपको डिस्कस कर चुका हूं, 2+2 में नॉट 5, 2+2 जनरली 5 होता है, इन कोऑर्डिनेशन 5 होता है। कहना चाहता है कि अगर दो व्यक्ति मिलके काम करते हैं तो उसका आउटपुट ज्यादा निकलता है। दिस इज कॉल्ड 2+2 में 5। कैसे बोल रहे हैं, आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, मैक्स होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों होगा, क्योंकि वह ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तालमेल अच्छा है। हर फर्म में, हर ऑर्गेनाइजेशन से कोऑर्डिनेशन जरूरी है। इसमें भी सबऑर्डिनेट्स का सुपीरियर के साथ में कोऑर्डिनेट्स होनी चाहिए, सबऑर्डिनेट्स का सुपीरियर के साथ में क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन। Because of the delegation of authority to the subordinates, fifth point, the elements of delegation of authority, responsibility and accountability help to define the power, duties and answerability related to various job positions, which result in developing and maintaining effective coordination. Effective coordination के लिए आप लोगों को दोस्तों क्या चाहिए, तो यस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी चाहिए। अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है और उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो क्या चीज है, फेल हो जाएगी दोस्तों। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेलीगेशन। अगर मैं देखता हूं डेलीगेशन बिना कुछ भी नहीं, और कोई फर्म ऐसी नहीं है जो डेलीगेशन ना करती हो अथॉरिटी की। डेलीगेशन करने के दोस्तों तरीके भी तो जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं दोस्तों। इसमें 2 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। What is decentralizations and centralizations? मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझा दे रहा हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है और दोस्तों सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। यस दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब और सेंट्रलाइजेशन बताता हूं, नाम से समझिए। सेंट्रलाइजेशन, ध्यान दीजिए, अगर मैं ये पूरा बनाता हूं चक्रव्यूह टाइप का, और यहां पे कोई बंदा बैठा हुआ है, और यहां पे फिर मैं बनाता हूं एक चक्रव्यूह टाइप का, और यहां पे बंदा बैठा है। अगर सारी पावर इन लोगों के पास में है जो बीच में बैठे हैं, ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, एक बार में समझ में आने वाला है विद इन 30 सेकेंड। बीच में जो बंदे बैठे हैं इन पे सारी पावर है। सारी पावर किन पे है, बीच वाले पे। और सारी पावर किन पे है, इसने डेलीगेट कर दी बाहर। डेलीगेशन इसलिए पहले पढ़ाया गया, इसने सबको पावर बांट दी, इसने पावर सबको बांटी, इसने पावर बीच में रखी। मतलब इसकी पावर किस में है, तो सीधा बोलोगे जी सेंटर में है। जी बोल तो रहे हैं, सेंटर में पावर है। अगर सेंटर में पावर है तो इसी को कहेंगे क्या, सेंट्रलाइजेशन। और अगर पावर बटी हुई है तो उसे कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। बिल्कुल सिंपल। पावर बीच में है, सिलेक्टेड बंदों के हाथ में है, तो क्या है, सेंट्रलाइजेशन। और पावर बटी पड़ी है सबके बीच में, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों ये दिमाग में बिठा लो, ये हो चुका, कुछ नहीं है इसमें, हो गया। इतना सिंपल सा था, बस दिमाग में बैठाना है। सेंटर में पावर है, कुछ सिलेक्टेड लोगों के हाथ में पावर है, मतलब टॉप लेवल के हाथ में सारी पावर है, मतलब सारी पावर डायरेक्टर और चुने हुए सीईओ के पास में है। तो इसका मतलब क्या चीज है, सेंट्रलाइजेशन है। और जब पावर बटी पड़ी है, मतलब पावर हर किसी के बीच में बटी पड़ी है, मतलब क्या कर रखा है, हर किसी को ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी गई है। इसका मतलब क्या है, वह है डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों आइए अब इसे पढ़ लेते हैं, पढ़ते ही हमारा हो चुका है कंप्लीट।
व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो दोस्तों, बार बार मैं इसलिए इसमें क्या करता हूं, आप लोगों के लिए कलर चेंज करता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। आइए, बहुत दिन हो गया ग्रीन कलर नहीं लिया। यस, ग्रीन कहां गया, ये रहा, डार्क ग्रीन ले लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी मींस द डिस्पर्सल ऑफ ऑथोरिटी टू टेक डिसीजन, क्या लिखा है, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन टॉप अप टू द लोअर लेवल। कहता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी मींस डिस्पर्सल ऑफ ऑथोरिटी, यहां पे आपको ऑथोरिटी मिली है, क्या है, मिली है, टू टेक डिसीजन, ताकि आप क्या कर सको, डिसीजन ले सको। यहां पे आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, ले सकते हैं। थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन अप टू द लोअर लेवल, ऊपर से क्या मिली आपको, पावर मिली, और लो लेवल वाला भी डिसीजन ले सके। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों बताया ना आपको, डिसेंट्रलाइजेशन मींस क्या था, आपको जो पावर है दोस्तों वो क्या कर रखी है, बांट दी गई है, किसके, सबके बीच में। इट इंप्लाई रिजर्वेशन ऑफ सम ऑथोरिटी, यहां पे कुछ ऑथोरिटी रिजर्व कर दी जाती है, दे दी जाती है, ऑफ सम ऑथोरिटी विद द टॉप लेवल ऑफ मैनेजर एंड ट्रांसफरिंग रेस्ट ऑफ द ऑथोरिटी टू द लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें रिजर्व कर दी जाती है कुछ ऑथोरिटी तो टॉप वाले की है, ये ऑथोरिटी सिर्फ टॉप वाले की है, वही लेगा। आपने कुछ ऑथोरिटी टॉप वाले को दे दी और बाकी सब नीचे बॉटम, मतलब नीचे तक लोअर लेवल को दे दी। इट मींस क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है दोस्तों। आगे आते हैं, क्या कहता है, दिस एम्पावर लोअर लेवल टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग प्रॉब्लम, कहां गया, रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय हिम विदाउट हैविंग टू गो टू द अपर लेवल, ताकि वे क्या कर सके, प्रॉब्लम को खुद फेस कर सके, खुद उसे सॉल्व कर सके, ना कि ऊपर वाले तक लेकर जा सके। यही पॉइंट कहता है डिसेंट्रलाइजेशन। अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्यूशन निकालो, हर चीज के लिए टॉप तक ना पहुंचो, क्योंकि आपको क्या दे दी गई है, यस, ऑथोरिटी। आपको ऑथोरिटी दे चुके हैं। जब आपको ऑथोरिटी दे दी गई है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, तो काम खुद करिए ना। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब आते हैं दोस्तों, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या है देख लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन मींस ऑथोरिटी रिटेन एट द टॉप लेवल, मतलब रिटेन्ड एट टॉप लेवल। ऑथोरिटी रिटेन है, रखी हुई है, पकड़ रखी है, किसने, टॉप लेवल ने। टॉप लेवल कहता है भाई पकड़ के बैठे हैं, भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पास सब कुछ है, हम जो कहेंगे वही होगा, नीचे कुछ नहीं होगा। आगे क्या कहता है, सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ फर्म नीड टू बैलेंस द टू। इसमें कहता है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक डेलीगेट कर दिया था आपने सबको। देखिए ऊपर क्या किया था, सिस्टमैटिक डेलीगेट, सबको अपनी अपनी पावर दे दी गई थी ताकि फर्म अच्छे ढंग से चल सके, बैलेंस तरीके से चल सके। इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फर्म द टॉप लेवल रिटेन ऑथोरिटी फॉर, किस लिए रखते हैं, देखिए ये पॉइंट सबके सब डिसेंट्रलाइजेशन के है। क्या कहता है, इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फर्म द टॉप लेवल रिटेन द ऑथोरिटी फॉर पॉलिसी एंड डिसीजन, या तो पॉलिसी बना सके, डिसीजन ले सके, ठीक है, वोल द फर्म मतलब पूरे फर्म की, और ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके और कोऑर्डिनेशन कर सके। मिडल एंड लोअर लेवल हैव ऑथोरिटी टू टेक डिसीजन, क्या, ताकि वो क्या कर सके, टास्क कर सके, कलेक्ट टू देम, अपने टास्क को परफॉर्म कर सके। तो दोस्तों आप लोगों को बता दिया डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आप पावर्स को सबके बीच में बांट दो, और सेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर सिर्फ सिलेक्टेड बंदों के हाथ में रहेगी, जो टॉप लेवल्स हैं उनके हाथ में रहेगी, बाकी के हाथ में नहीं रहने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो है इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, और फिर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस, और ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों क्या कहता है इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, बताया डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जिसमें आप पावर्स को क्या कर रहे हो, बांट रहे हो। यस, क्या इंपॉर्टेंस है, डेवलप इनिशिएटिंग एमंग द सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट्स की डेवलपमेंट होगी, पहला पॉइंट। सबऑर्डिनेट्स अपने आप को क्या करेगा, डेवलप करेगा। इट हेल्प टू प्रमोट द कॉन्फिडेंस, इससे कॉन्फिडेंस आता है। भाई पावर दी है, ध्यान दीजिए, पावर दे दी गई आपको, आप कहोगे भाई मैं अच्छे तरीके से काम को परफॉर्म करूंगा क्योंकि मुझे पावर मिली है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी को और अच्छा लेके जाने की। तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको क्या मिल गई, पावर मिल गई। बिल्कुल सिंपल, बिकॉज द सबऑर्डिनेट्स आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन, क्योंकि आपने उसे फ्रीडम दे दी, जा और जाके अपनी जिंदगी जी ले, जा भैया जा अपनी जिंदगी जी ले। क्या मतलब कर दिया, आपने उसको पावर दे दी, अपने तरीके से भाई जा और डिसीजन ले ले, मतलब ये था।
दूसरा, क्विक एंड बेटर डिसीजंस। भाई क्विक डिसीजन और बेटर डिसीजन कैसे हो सकता है? पावर आपकी है, जो मर्जी वो करो, बट मिसयूज नहीं होना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। मिसयूज नहीं होना चाहिए पावर का, पावर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल होनी चाहिए, ठीक है ना। पावर का मतलब क्या आप लोगों को पता है? पावर घर को रोशन करता है और पावर जला भी देता है। तो हमको क्या करना है? रोशन करना है, क्योंकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, गोल को अचीव करने के लिए किसी फर्म में हर चीज को करना पड़ता है। क्विक एंड बेटर डिसीजन। द बर्डन ऑफ द मैनेजरियल डिसीजन डज नॉट लाइज इन द हैंड ऑफ few individual, but it get divide among the various person which help them to take better and quick decisions। इस टाइप से काम के बर्डन को, इस टाइप से मैनेजर के बर्डन को क्या कर सकते हैं? हम कम कर सकते हैं अगर हम सिलेक्टेड बंदों के हाथ में काम ना देके सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दें तो। फिर कहता है रिलीव द टॉप एग्जीक्यूटिव फॉर द एक्सेस वर्कलोड। जो ज्यादा काम का लोड होगा वो क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है, रिलीफ हो जाएगा उसको। क्यों? क्योंकि कुछ काम उसने क्या कर दिए? डेलीगेट कर दिए, लोगों के बीच में बांट दिए दोस्तों। देन फोर्थ पॉइंट, मैनेजर डेवलपमेंट। मैनेजर भी डेवलप होते हैं। आपने जनरल मैनेजर ने बाकी मैनेजर्स को दे दिया तो वो क्या होगा? वो भी डेवलप होगा और लोगों के बीच में मैनेजमेंट की क्या आएगी? क्वालिटीज डेवलप करेगी। इन मीनिंग गिविंग ऑथोरिटी टू सबयूनिट्स। इसका मतलब क्या है? सबयूनिट्स को अगर आप क्या दे रहे हो? ऑथोरिटी दे रहे हो अप टू द लोअर लेवल तक, ऊपर से नीचे तक आप ऑथोरिटी दे रहे हो। टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर वर्क, ताकि वो अपना काम कर सके। इन दिस वे द अपॉर्चुनिटी टू टेक डिसीजंस हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटर कंट्रोल, इट मेक्स इट्स पॉसिबल to evaluate performance at each level। हर लेवल की होती है, which results in complete control over all the activities। आप अगर क्या कर रहे हो? पावर को बांट रहे हो तो आप कंट्रोल कर सको सबको, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन क्या होनी चाहिए या सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए? तो आप खुद सोचें और कमेंट सेक्शन में इसको दोस्तों बताएं। और हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।